आपको बता दें कि बीजेपी जो है सहारनपुर का किराना का टिकट हो चुका है, लेकिन बीजेपी का टिकट जो है सहारनपुर में बहुत लेट हो रहा है, बहुत विलम्ब हो रहा है। हमने अभी वकीलों से बात करी, व्यापारियों से बात करी। अब हमारे साथ हैं सहारनपुर के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार राजेश जैन जी। राजेश जैन जी, क्यों लेट हो रहा है? देखिए, लेट होने की बात यह है कि बीजेपी की 2 लिस्ट आई है। पहली लिस्ट जो आई उसमें यूपी से 51 उम्मीदवारों की सूची जारी करी भाजपा ने। दूसरी सूची हम इसलिए नहीं कह सकते, दूसरी सूची में यूपी का कोई नाम नहीं है। निश्चित रूप से इस चर्चा का विषय क्या, आखिर सहारनपुर से टिकट बीजेपी देने में देरी क्यों कर रही है। देखिए, उसके कई कारण हो सकते हैं। उसके कारण ये भी हो सकता है कि बहुत सारे उम्मीदवार हैं टिकट लेने वाले, और एक जग जाहिर है, आम चर्चा है लोगों में, या लोगों की भावना भी मैं कह सकता हूँ सहारनपुर में, कि पूर्व सांसद जो राघव लखनपाल हैं वो सबकी पहली पसंद है। पहली पसंद है, ये कयास लगाए जा रहे थे, ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो पहली सूची भाजपा की आई थी उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के आसपास के काफ़ी जिलों के नाम थे, जैसा आपने कहा कैराना भी था, लेकिन सहारनपुर का नाम नदारद था। सूची आने से घंटों और मिनटों पहले ये लगभग सब मान बैठे थे कि आज की जो सूची आ रही है उसमें राघव जी का नाम जरूर होगा, लेकिन नहीं आया। उसके कई कारण लोगों में चर्चा है, और हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। भाजपा के जो जिले के नेता, चाहे विधायक हो, कोई भी, वो भी महसूस कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण हुआ। यदि कारणों पे हम जाएं तो हो सकता है 2019 में जब राघव जी चुनाव हारे थे, जब गठबंधन का उम्मीदवार चुनाव जीता, फजलुर रहमान जी चुनाव जीते, और इमरान मसूद जी जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, 2,60,000 वोट उन्हें मिले। और मानते कि चुनाव होने से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे, उम्मीद की जा रही थी, चर्चा थी कि यदि इमरान मसूद भी अब चुनाव लड़ रहे हैं और फजलुर रहमान जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका सीधे रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, आमने सामने के रूप में भाजपा उम्मीदवार को इसका फायदा मिलने जा रहा है। और आइडिया लोग लगा रहे थे 1,00,000-1,50,000 वोट इमरान मसूद जी लेंगे, लेकिन 2,60,000 वोट उन्होंने लिए। उसके बावजूद 21,000 वोट से राघव लखनपाल जी चुनाव हार गए। कारण कुछ भी रहे हों, कार्यकर्ता बाहर नहीं निकले, या लोकल स्तर पे कुछ नेताओं की ऐसी बात रही कि उन्होंने ज़्यादा प्रयास नहीं किए, कारण कुछ भी हो सकते थे। लेकिन अब जब टिकट दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं भाजपा हाईकमान के मन में भी ये जरूर कहीं ना कहीं मंथन कर रहे हैं वहाँ, कि 2019 के चुनाव में राघव लखनपाल जी चुनाव हार गए, तो क्या ऐसे में 2024 पर उन पर दाव पे लगाना उचित होगा। तो फिर दूसरा चेहरा कौन हो सकता है फिर, अगर इन पे दाव नहीं लगा सकते? नहीं, ये कहना ठीक है, जब वो नहीं होंगे कोई और होगा, कोई और नहीं होगा तो ये होंगे। देखिए, कई नाम चर्चाओं में, बहुत सारे नाम सहारनपुर से चल रहे हैं। सुरेश राणा जी का नाम, पूर्व मंत्री हैं शामली से, थाना भवन से। हमारे ब्रजेश जी जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश, उनका नाम भी है। सुरेश राणा जी के साथ साथ अभय राणा जी का नाम भी है। और अब तो चर्चा ये हो रही है कि शायद भाजपा कोई पैराशूट से उड़ा के यहाँ ला के कोई उम्मीदवार, कोई वीवीआईपी उम्मीदवार भी सहारनपुर में दे सकती है। यदि ऐसा संभव होता है और राघव जी का टिकट कटता है और कोई बाहर का उम्मीदवार यहाँ तक, कोई वीवीआईपी आता है, उसकी बात मैं नहीं कर सकता। वीवीआईपी में कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो, जैसे एक चर्चा क्रिकेटर की हो रही है किसी की, कि कोई क्रिकेटर को भी सहारनपुर से टिकट दे सकते हैं, ऐसा यदि हो रहा है तो मैं समझता हूँ जो चुनाव, जितना बढ़िया चुनाव सहारनपुर से लोकसभा का राघव लखनपाल लड़ सकते हैं, जितनी सपोर्ट उन्हें मिल सकती है, कोई सहारनपुर का कोई भी नेता या कार्यकर्ता ये नहीं बर्दाश्त करेगा। मैं कहूँ बर्दाश्त क्या करेगा, नहीं चाहेगा कि सहारनपुर ज़िले से बाहर का कोई उम्मीदवार सहारनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े। और यदि ऐसा कर दिया हाईकमान ने, तो मैं समझता हूँ भाजपा को शायद इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। कई प्रकार के प्रत्याशी मैदान में लगातार आ रहे हैं, नए नए नाम रोज़ आते हैं। जिस व्यक्ति ने 10 साल से लगातार मेहनत कर रहा है, उसको पूरी जनता, पूरे सहारनपुर की लेडीज़ जेंट्स उसको, परिवार को जानते हैं। बहुत पुराना परिवार है। राघव लखनपाल 10 साल से मेहनत कर रहे हैं। मेरे हिसाब से टिकट उनका होना चाहिए। बाकी पार्टी की मर्जी है। बीजेपी टिकट तो चाहे जिसको हो जाए, वोट तो बीजेपी को पड़ना है। बीजेपी को लोग जानते हैं, मोदी जी को जानते हैं, योगी जी को जानते हैं। यहाँ वालों को तो नाम मात्र है,
टिकट जिस पार्टी जिसे देगी, यह पार्टी का निर्णय है। और पार्टी बहुत सोच समझ कर टिकट देना चाहती है जिससे सीटें निकल जाए, क्योंकि सीट काफ़ी टफ है। टफ तो है सीट, लेकिन जो है एक दो नाम ऐसे और चल रहे हैं, और एक प्रत्याशी बाहर से भी आने के का भी नाम चल रहा है, उनका भी चल रहा है। लेकिन ऐसे राघव लोखन पाल जी ने जो 10 साल आप कह रहे हो मेहनत करी है, तो टिकट हो जाना चाहिए, एकदम टिकट हो जाना चाहिए। और सहारनपुर की मांग है, भाई मेरी और भी व्यापारियों से बात हुई, राघव लोखन पाल ही हो रही है, तो फिर क्यों इसमें देरी है? ये जो पार्टी है, ये पार्टी अपने आधार पे चलती है, ये किसी के कहने पर नहीं चलती। इसके जानने वाले, पार्टी को जानने वाले व्यक्ति जो है, ये नहीं कह सकते कि टिकट किसका होगा। देखो, वोट तो आखिरकार मोदी जी को, योगी जी को पड़ना है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं पड़ना है। बस ये है कि राघव लखनपाल जी को मिल जाएगा तो लेडीज़ जो है सब उन्हें पूरे इधर इलाके सब जानती हैं, उनका काफ़ी घुलना मिलना काफ़ी है, और लोगों का नहीं है। वैसे तो टिकट तो पार्टी देगी, जिसको भी देगी। सभी व्यापारियों ने सबने मिलके योगी जी को और मोदी जी को वोट देना है, और तो किसी को हम जानते नहीं हैं। हमारे साथ है इस समय सहारनपुर के, क्या कह दूं, पूरे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में इनकी गिनती होती है, ये है अमरिंदर कमल। अमरिंदर कमल जी, भाजपा का टिकट जो है लेट हो रहा है, क्यों लेट हो रहा है ये? देखिए, 2 सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है, और तीसरी सूची मेरा ख्याल है कि आजकल में जारी हो जाएगी। कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत संजीदा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा मैदान है, और कहा जाता है, एक तरह से जुमला है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो यहाँ जैसे भी आपका मेरठ है, गाज़ियाबाद है, सहारनपुर भी उसमें है, इस तरह से कई और सीटें हैं जिसको भाजपा ने भी रोक रखा है। भाजपा ये देख रही कि कांग्रेस किसको उतारती है, मतलब अलायंस गठबंधन किसको कहाँ से, जो सीटें खासतौर से पिछली बार हार गई है बीजेपी, उसको लेकर के बहुत सीरियस है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वहाँ नाम की घोषणा भी होनी बाकी है। और एक वजह मुझे ये लगती है कि आचार संहिता, मेरा ख्याल है कि 48 घंटों के बीच लग जाएगी। तो एक संभावना ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि मायावती अलायंस में आ जाए, तो उस समय भाजपा को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, ठोक बजाकर भाजपा प्रत्याशी उतारेगी। देखिए कि पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। मायावती ने कहा मुझे किसी समझौता नहीं करना, मैं अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए। लेकिन आप देखिए कि जिन प्रत्याशियों की घोषणा मायावती की ओर से की गई है, वो बेहद कमज़ोर है, और वो ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, या अलायंस को, मतलब गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा तो उसको नुकसान पहुंचाएंगे। इस दशा में दलितों का जो वोट बैंक है वो छिटक भी सकता है, और मायावती को लेकर के जो एक अभी दलितों में सकारात्मक वो है कि वो दलितों की लड़ाई लड़ने वाली नेत्री हैं, फिर वो उनको लगे कि नहीं, वाकई में तो भाजपा के लिए काम कर रही हैं, और ये मायावती उनकी पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। सर्वे अभी तक जो आ रहे हैं उसमें मायावती को 0 दिखाया जा रहा है। लेकिन मेरा अब ये सहारनपुर की सीट का मामला है, जो 2 में 2 है यहाँ पे। अब 5 साल तक तो राघव लखनपाल ने 10 साल 19 के बाद से अपनी मेहनत करी यहाँ पे। अब दूसरा नाम भी उभर के आ रहा है, अभय राणा। और अभय राणा ने हमारी गाँव के दलितों से बात हुई है, मुस्लिमों से बात हुई, अभय राणा को कह रहे हैं, शहर के लोग राघव लखनपाल को कह रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि राघव लखनपाल का कद बहुत ऊंचा है। अभय राणा जिनका आप नाम ले रहे हैं, इनकी पॉलिटिकल फैमिली है, इनके चाचा ताऊ जगदीश राणा वो बड़े नेता रहे, फादर इनके एक बार विधायक भी रहे, अब दोनों का इंतकाल हो गया, दुनिया में नहीं है। तो अभय राणा को लेकर एक सिंपैथी हो सकती है कुछ समाज के लोगों में, लेकिन अभय राणा का कोई राजनीतिक अभी अनुभव नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी कभी कच्ची गोली नहीं खेलेगी कि वो एक नौसिखी आदमी को यहाँ मैदान में उतार दे। मुझे जो लगता है कि अभय राणा को अचानक जो है सांसदी के टिकट दे दिया जाए, और यहाँ जो मिहिर भोज को लेकर के गुजरों ठाकुरों में 36 का आंकड़ा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से किसी राजपूत को, ठाकुर को चुनाव नहीं लड़ाएगी बीजेपी इस सीट से, सहारनपुर सीट से। जहाँ तक गुर्जरों की बात है, प्रदीप चौधरी को दे ही दिया है बगल कैराना सीट से। तो ठाकुरों के लिए जैसे भी पूर्वांचल पूरा पड़ा है, वो वहाँ से लड़ाए जा रहे हैं, और यहाँ से मुझे नहीं लगता कि अगर लड़ाने होगा ठाकुर को, तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। सुरेश राणा पूर्व मंत्री और 2 बार के विधायक रहे हो। यहाँ का इतिहास ये है कि पैराशूट प्रत्याशी यहाँ कभी भी
चुनाव नहीं जीत पाए। यहाँ तक कि कांसीराम भी जब यहाँ से चुनाव लड़े तो नकली सिंह ने उनको हरा दिया। तो बाहरी प्रत्याशी का कोई मुझे नहीं लगता कि उसके लिए गुंजाइश है। और प्रथम नाम तो राघव लखन पाल का ही है, मुझे लगता है कि टिकट इन्हीं का होगा। अब एक चर्चा भी चल रही है कि हो न धर्म सिंह सैनी को यहाँ से लड़ा दिया जाए, क्योंकि धर्म सिंह सैनी का भी मजबूत जनाधार है। भाजपा ने उन्हें एक तरह से अपमानित किया था, पार्टी में शामिल होने जा रहे थे, आधे रास्ते से लौटा दिया गया था धर्म सिंह सैनी को। तो धर्म सिंह सैनी के जो चाहने वाले हैं उनके अंदर एक टीस भी है, तो हो सकता है कि उनके समर्थक नाराज़ हों। और धर्म सिंह सैनी का प्रभाव आसपास के तमाम जिलों में है। यद्यपि बीजेपी में जसवंत सिंह सैनी को मंत्री बनाया गया है, डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी जिला अध्यक्ष हैं, धर्मपाल सैनी प्रदेश संगठन मंत्री हैं, बगल में आप देखिए हरियाणा में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री तक बना दिया गया। तो इस बिरादरी का एक तरह से कोटा पूरा है। लेकिन धर्म सिंह सैनी को अगर, क्योंकि बीच में खिचड़ी इस तरह की पक रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय ले लिया कि हम इनको यहाँ से लड़ाएंगे, तो एक नाम वो है। और बाकी कुछ भी हो सकता है, कोई अननोन नाम आ जाए, ऐसा भी होता है कई बार कि चौंकाने वाला नाम आ गया। ये है। ये तो हमारे साथ अमरिंदर कंवल जी, वरिष्ठ पत्रकार। ये भी हमारे साथ एक प्रधान है गांव धतौली। नाम बताएं प्रधान जी। नाम राशिद है जी मेरा। प्रधान जी जी क्या किस बेस पे की टिकट भाजपा दे रही है, टिकट दे देगी राणा जी को या फिर राणा जी को टिकट जो देने का वो चल रहा है? आपको आपको विश्वास हो रहा है कि उन्हें टिकट मिल जाएगा, लेकिन देरी तो हो रही है ना टिकट में? देखो देरी तो का तो पता नहीं क्या मामला जी हो रही देरी। वैसो अभय राणा जी का परिवार इतना मजबूत परिवार है सहारनपुर के अंदर, कम से कम 35 साल से राजनीति करते आ रहे। हर आदमी की हर उसकी इन्होंने सेवा करी बहुत अच्छी तरह। जो कोठी पावे जाना भी वैसो भी बहुत अच्छी तरह सेवा करे की। हर आदमी चमार मुस्लिम हर आदमी इनसे जुड़ा हुआ आदमी है। हमें भी कई 300 साल तक तो हमारा ही परिवार इनसे जुड़ा हुआ है। हमारे परिवार में जितना वो है सारा गांव, तो इन्हीं के पक्ष में वोट कर सके। वो बीजेपी हो, सपा हो, कोई सी पार्टी तो आ जाए, पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो अभय राणा जगदीश राणा के परिवार से ही ताल्लुक़ रखने वाले आदमी जी हैं। अच्छा रही जो राघव लखन पाल की, राघव लखन पाल का कोई इतना बड़ा यहाँ सहारनपुर में इतना नहीं, जो बीजेपी का वोट है वही उस पर पड़ सके। एक अभय राणा ही यहाँ से ऐसे हैं जो अपना मौजूदा उस पर उसका वोट एक कैंडिडेट राणा जी ही, जो उनका एक निजी वोट है। यहाँ अन्य और कोई किसी का निजी वोट कैंडिडेट का नहीं है। पार्टी का विजय अगर एससी समाज का पिछले बहुत अच्छा वोट है। मैं एससी समाज से हूँ, लगभग मान के चलो कि 50% और एससी समाज का, इससे भी ज़्यादा लेंगे इस बार में। और मुस्लिम का बहुत अच्छा उनका इस बार सहयोग रहेगा। अगर इस बार उनका टिकट होता है प्रताप जी का, तो मैं ये दावा करता हूँ कि 11 बजे तक जीत निश्चित है उनकी। जी 100%। अजी 3 लाख से जीतेंगे इंशाल्लाह, 3 लाख से। हम इस समय है दीवानी कचहरी में। यहाँ पे वकील वगैरह बैठते हैं, केस होते हैं। वकील साहब, भाजपा का टिकट हर जगह को हो गया, कराना तक का हो गया, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहा? पता नहीं इनकी क्या पॉलिसी है भाई, किसे टिकट देना चाह रहे, कौन लाइन में है, 4-5 आदमी लाइन में है ना। कभी कहें राघव को हो जाएगा, कभी कहें देवबंद वाले स्वामी जी को हो जाएगा, कभी कह रहे माँ भी अभय राणा को हो जाएगा, है ना। अब ये डिसाइड नहीं कर पाए। ये पता नहीं ये क्या कारण है कि इतना लेट टिकट क्यों कर रहे हैं। ऐसे तो जो है कैंडिडेट ढूंढने में, भाई कैंडिडेट में हमने व्यापारियों से भी बात करी, व्यापारी भी कह रहे हैं लेट हो रहा है, लेकिन हम देनी तो मैं मोदी को वोट है, योगी को वोट देनी है, चेहरे से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चेहरा तो लाना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल ये देख रहे जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसे टिकट देंगे। अच्छा। हाँ, अब ये डिसाइड नहीं कर पाए कि यहाँ से सहारनपुर की जो सीट है कौन इसे निकाल सके। वक्ता है हमारे साथ। वकील साहब, क्यों लेट हो रहा है? लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी कैंडिडेट ऐसा सेट नहीं है जो निकाल ले सीट को। अच्छा। हाँ, सब बिरादरी समीकरण में चल रहे हैं। अब मायावती भी आएगी और मोमडन नोट को ये कई बार सबसे पहले बात करी, अब इन्होंने वकील साहब ने बताई बढ़िया बात, बिरादरी समीकरण। बस उधर मायावती ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, मुस्लिम वोट काटेगी, तो अब बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट आएगा। तब देख रहे हैं इनमें तो कौन अच्छा कैंडिडेट है बिरादरी के हिसाब से। ठाकुर इस बैट में सिर्फ वो बेट साइड पड़ता है, और ये निर्व्यापार वाला तो है ही पहले से ही। तो अभी इनमें हो रहा है ठाकुर सीट निकाल सकता है नहीं। एक गजय सिंह भी है, अच्छा, वो कांग्रेस से, उसको भी समीकरण को देखते हुए कर रहे हैं कि वो ना जाए, इमरान ना जाए। तो इसलिए इन सबका समीकरण देख कर कौन
किसके जिसका जन आधार इनमें अच्छा बैठता है ज़्यादा वोट से उसी को तय करेंगे। सिमोड़ दिए गई अभी तय नहीं कर पाए कौन अच्छा है इनमें। आपका नाम है? मेरा नाम सावन वर्मा है। सावन जी, क्या किसको एमपी देखना चाह रहे हैं कि एमपी बने यहाँ पे? और मतलब एमपी का इलेक्शन है, भाजपा भी टिकट तय नहीं कर पाई है भाजपा, और लेट हो रही है, तो क्या मसला है और क्या बात है कि टिकट लेट हो रहे हैं? आप व्यापारी हैं। देखिए, ये तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें ज़्यादा मालूम है इस चीज़ का, लेकिन ये जल्दी इसको चूज़ करने की कोशिश में है और वो जल्दी करेंगे। और लखन पाल जी पुराने एमपी रहे हैं हमारे, तो कोशिश ये है कि शायद उन्हें मिले, तो प्रक्रिया यही रहेगी कि भाई जल्द से जल्द टिकट हो और काम आगे बढ़े। वकील साहब, आपका नाम? मेरा नाम रंजोत सिंह एडवोकेट है। मैं यहाँ सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और जो सबसे बड़ा हम आज इस पे सर्वे कर रहे हैं कि बीजेपी की टिकट सहारनपुर का क्यों लेट हो रहा है? सर, लेट नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा सा आपको चेंज करना चाहूँगा इस बात पे कि लेट नहीं हो रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जो मोदी जी हैं, इसे पर्सनली हर एक चीज़ को वॉच करते हैं और बहुत अच्छी करके देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, इवन नितिन गडकरी जी का भी कल ही नागपुर से हुआ है फाइनल, परसों। और अगर कैबिनेट मंत्रियों का भी इतनी लेट हो रहा है, इसमें बहुत रोड मैप है, बहुत विकास, बहुत सारी चीज़ की इंक्वायरी होनी है, सब कुछ होता है, सारी चीज़ों का निचोड़ लगकर होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सहारनपुर को बहुत ही अच्छे हमारे यहाँ एमपी मिलने वाले हैं। कौन मिल सकते हैं? जो माननीय प्रधानमंत्री चाहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी चाहेंगे उन्हें मिलेगा। यहाँ से 3-4 नाम से चल रहे हैं, 2-3 नाम चल रहे हैं, तो फिर क्या जो भी हमारी भाजपा सरकार इसके करेंगी, हम उसके समर्थन करेंगे और उसे विजयी बनाएंगे। इसके लिए मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज हमने सहारनपुर का मुआयना करा, यहाँ की जांच पड़ताल की कि बीजेपी भाजपा अपना टिकट लेट क्यों कर रही है, क्यों नहीं दे पा रही, क्योंकि किराना हो चुका है, सारे आसपास हो चुके हैं, कुछ जिलों के टिकट रह गए हैं। तो हमने आज वकीलों से और वकील, व्यापारी और यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं सहारनपुर के, उनसे हमने वार्ता करी और कुछ गांव देहात के लोगों से भी बात करी, जो प्रधान थे, उनसे भी हमने बात करी कि भाजपा का टिकट कब होगा और क्यों इतनी लेट हो रहा है, क्यों इतना विलम्ब हो रहा है। तो हम उस लोगों ने हमें बताया कि किसी ने कुछ राय रखी, किसी ने कुछ राय रखी। तो आज हम आपको अपने एक्सप्रेस न्यूज़ लाइव चैनल पर दिखाने वाले हैं सहारनपुर की लोगों की बेबाक राय। मैं कैमरामैन ब्रजेश बंसल के साथ नीरज जॉय, एक्सप्रेस न्यूज़ सहारनपुर।